नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य यह व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से कथा सुननी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। बड़े ही पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़े नगर में एक छोटा सा गांव था। वहां एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके एक ही पुत्र था। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने इकलौते पुत्र को बड़े ही लाड प्यार से पालकर बड़ा किया। उसकी शिक्षा पूरी हुई और पुत्र विवाह योग्य हुआ तो ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने पुत्र का एक सुशील कन्या देखकर विवाह कर दिया। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण दंपत्ति का पुत्र अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। अपने दामाद को देखकर सास ससुर बहुत खुश हुए और उसकी बहुत आवभगत की और कई तरह के पकवान बनाकर अपने दामाद को खिलाए। युवक कुछ दिन रुका, फिर अपने सास ससुर को कहने लगा कि माताजी, पिताजी, अब हमें विदा दीजिए। तब उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, आज तुम मत जाओ, कल चले जाना, कुछ अपशगुन हो सकता है। पर वह नहीं माना और उसने हट पकड़ लिया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी के जैसी थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों युवक आपस में लड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति कौन है? पत्नी भी असमंजस में पड़ गई। तब ब्राह्मण दंपत्ति के पुत्र ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जिससे अन्न धन मिलता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियां सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।